खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जिसे कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 भी बोलते हैं, इसका समापन हो चुका है और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग रहने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि डेली करंट अफेयर की जो मेरी क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर दिन। इसी के साथ आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। अगर आपको हमारी PDF चाहिए उसके लिए हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। वार्षिकांक आपको मिल जाता है 11,000 GK GS का पार्ट वाइज आपको मिल जाता है बुकलेट। मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाता है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF और कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले मैं आपको खेलो इंडिया गेम्स के बारे में बताऊँगा कि खेलो इंडिया गेम्स होते क्या हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स क्या होते हैं, शीतकालीन गेम्स क्या होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 को, यानी कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 को पढ़ेंगे और उसके बाद हम MCQs लगाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि खेलो इंडिया गेम्स होते क्या हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जिसे कि खेलो इंडिया शीतकालीन खेल भी बोलते हैं, भारत के राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के शीतकालीन खेल हैं। कार्यक्रमों में स्नो स्कीइंग, स्नो रग्बी, स्नो आइस स्टॉक, स्नो बेसबॉल, स्नो माउंटेनियरिंग, स्नो शू, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल हैं। बेसिकली फ्रेंड्स ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है ना, ये बेसिकली खेला जाता है आइस के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर खेला जाता है, ठीक है, स्नो के ऊपर खेला जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कई संस्करणों की सफलता के बाद 2020 में पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कई संस्करण हुए उसमें सफलता मिली। उसके बाद 2020 में ये डिसाइड किया गया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसे कि हम KIYG शॉर्ट में बोलते हैं, स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के लिए होता है। इसके बाद होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, शीतकालीन खेलों के लिए ये होता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2018 में खेला गया था नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में खेला गया भुवनेश्वर ओडिशा में। और पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खेला गया था। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन पार्टिसिपेट करता है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब खेला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2018 में नई दिल्ली में। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 में भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। और पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल को समझते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत 2020 में हुई थी। यह खेल दो मुख्य प्रारूपों में आयोजित होते हैं, आइस स्पोर्ट्स जैसे आइस हॉकी हो गया, आइस स्केटिंग हो गया और स्नो स्पोर्ट्स हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 से दो प्रमुख स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं जो कि हैं लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। वर्ष 2024 से पहले यह खेल सिर्फ गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता था, लेकिन 2025 में लेह लद्दाख में हो रहा है और साथ में ही गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगर हम देखें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के बारे में, वर्ष 2025 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स को दो स्थानों लेह लद्दाख, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की अगर हम बात करें, इसमें भारतीय सेना ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। इस प्रतियोगिता में सेना ने 10 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज पदक जीते थे।
अब हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक हमारा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के बारे में। तो आपको बताना चाहता हूँ, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लेह के एनडीएस स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण लेह और गुलमर्ग में 2 चरणों में आयोजित हुआ। प्रारंभिक चरण जो था ये 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह लद्दाख में हुआ। दूसरा चरण 22 से 25 फरवरी 2025 तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि 2 फेज़ में खेले गए हैं। ठीक है, पहले फेज़ की हम बात कर रहे हैं अभी, जो कि 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह लद्दाख में हुआ है। और फ्रेंड, जब भी दूसरा चरण भी हो जाएगा ना 22 से 25 फरवरी तक, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो और भी लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, जिसमें हम दोनों पढ़ लेंगे अच्छे से। आगे हम देखें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के बारे में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में। तो आपको बताना चाहता हूँ, इसका शुभंकर क्या है, शीन ए शी, ठीक है, या शान बोल सकते हो, जो कि एक हिम तेंदुआ है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। इस खेल प्रतियोगिता में 1200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लिया है। यह पहली बार है जब युवा मामले और खेल मंत्रालय, खेल प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल महासंघ और भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से इन खेलों की तकनीकी संचालन की जिम्मेदारी संभाली जा रही है। तो चलिए अब हम MCQ स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा ये क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण में लद्दाख ने 23 जनवरी से 27 जनवरी तक बर्फ़ प्रतियोगिताओं, आइस हॉकी और आइस स्कीइंग की मेज़बानी की है। दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी तक बर्फ़ प्रतियोगिताओं, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण और स्नोबोर्डिंग की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 चरण 1 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या यूटी शीर्ष स्थान पे रहा है। तो ये बात हो रही है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो फेज़ 1 है उसकी बात हो रही है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख विजेता रहा है, लद्दाख रहा है पहले स्थान पे। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 चरण 1 की पदक तालिका में लद्दाख कुल 7 पदक के साथ पहले स्थान पर है। इसमें 4 गोल्ड है, 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत है यानी कि 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक यानी कि 1 ब्रॉन्ज है। 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है। टोटल मिला के लद्दाख ने 7 मेडल्स जीते हैं और पहला स्थान हासिल किया। तमिलनाडु कुल 5 पदक के साथ दूसरे स्थान पे, इसमें 3 स्वर्ण है, 2 रजत पदक शामिल हैं। मैं आपको पूरी मेडल टैली दिखाता हूँ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे आपको समझाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये देखिए मेडल टैली। यहाँ पे आप ये देखिए कि जो लद्दाख है ये नंबर 1 पे रहा। ठीक है, टोटल मिला के 4 गोल्ड जीते इसने, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, टोटल मेडल 7। नंबर 2 पे रहा तमिलनाडु, जिसने जीते कि 3 गोल्ड 2 सिल्वर ब्रॉन्ज कोई भी, टोटल मेडल 5, दूसरा स्थान मिला। अब ये पॉइंट ध्यान से समझना है आपने। महाराष्ट्र ने 2 गोल्ड जीते, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 4 और टोटल मेडल कितने हुए 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज़्यादा मेडल तो महाराष्ट्र ने जीते। तो महाराष्ट्र को टॉप पे क्यों जगह नहीं मिली, इसको तीसरा स्थान क्यों मिला। देखो हमेशा आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मेडल की जो रैंकिंग, मतलब कि जो भी रैंकिंग होती है हमेशा गोल्ड मेडल के आधार पर होती है, यानी कि स्वर्ण पदक के आधार पर होती है। तो यहाँ पे आप ये देखिए सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता है लद्दाख ने। ठीक है, इसलिए लद्दाख को मिला है पहला स्थान। ये मैटर नहीं करता कि सिल्वर ज़्यादा कौन जीत रहा है, ब्रॉन्ज ज़्यादा कौन जीत रहा है, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतेगा पहले स्थान पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 5वां। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है वर्ष 2025 में। पहला संस्करण 2020 में हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, विजेता जम्मू कश्मीर रही थी। दूसरा संस्करण 2021 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही, विजेता जम्मू कश्मीर। तीसरा संस्करण 2022 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, विजेता जम्मू कश्मीर। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि हो कहाँ पे रहा था, 2020, 21, 22 और 23 वाला जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, पर अब की बार जो हुआ है ना 2024 वाला, जो कि अभी 2025 में हो रहा है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, लद्दाख में भी हुआ है। ठीक है, जो चौथा संस्करण था ना 2023 वाला, इसमें इंडियन आर्मी विजेता रही थी।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कितने खेल शामिल हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 6। अभी 6 खेल कौन कौन से हैं देखिए, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में आइस हॉकी का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने आईटीबीपी को 2-1 से हराकर आइस हॉकी का खिताब जीता है। यह मुकाबला लेह में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी शीन ए शी, जिसे कि शान भी बोला जाता है, और ये एक प्रकार का हिम तेंदुआ है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एनडीएस स्टेडियम, लेह लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहले चरण का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। खेल मंत्री हमारे देश के डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन करा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 19। बताना चाहता हूँ, इस खेल प्रतियोगिता में 400 से ज़्यादा एथलीट, 141 सहायक कर्मचारी और 113 तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। विभिन्न आयोजनों में 136 पदक वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वर्ष 2020 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 चरण 1 की पदक तालिका में कौन सा राज्य यूटी पहले स्थान पे है? 4 ऑप्शन है आपके पास। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई। और एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए मैं कर देता हूँ कि आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर आपकी मैराथन वीडियोस क्यों नहीं आ रही है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि अब आपको कुछ ही दिनों में, मतलब आप लगा लो फरवरी से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2 घंटे की, 3 घंटे की, जिसमें कि आप एक वीडियो पढ़ लो किसी भी सब्जेक्ट का, आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। चाहे अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ते हो, बस मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है कुछ ही डेज़ में, जो कि बेस्ट क्वालिटी की होगी पूरे यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको करंट अफेयर्स बाय रवि पे आना है। क्लास वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, सुबह 5 बजे डेली क्लास आती है। खास बात पता है क्या होती है? वहाँ पे जो हम आपको पढ़ाते हैं ना, उसका आपको फ्री टेस्ट भी लगवाते हैं अपनी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप के ऊपर। ठीक है, मतलब पहले आपने पढ़ा, उसके बाद आपने फ्री टेस्ट लगा लिया, उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको फ्री PDF भी प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। अगर आपको कोई भी बुक्स बाय करनी है, raviditypublication.com पे जाके आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी हमारी आ चुकी है। ठीक है, MCQ वाली, साइंस की, थ्योरी प्लस MCQ, जनरल नॉलेज, ठीक है, NCERT सीरीज़, GK GS की, सब कुछ आपको मिल जाता है। PDF का वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। वार्षिकांक करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा आपको बेस्ट क्वालिटी का। इसके बाद आपको पार्ट वाइज 11,000 GK GS का PYQ चाहिए, वो आपको मिल जाता है। आप सभी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। रवि स्टडी ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।